और आपको बता दें कि कोरोना की वजह से हर कोई घर में बंद है, कैद है। ऐसे में ना तो नया कुछ सामने आ रहा है और ना ही हमें पुरानी चीजें पहले की तरह नजर आ रही हैं। हर तरफ बस बंदिशें हैं, लेकिन लॉकडाउन के बीच एक चीज ऐसी है जो एक साथ नई और पुरानी चीजों को हमारे सामने ला रहा है। यानी कि लॉकडाउन में पुराने राज खुल रहे हैं और नई नई बातों से हम रूबरू भी हो रहे हैं। और ये काम कर रहे हैं हमारे वो क्रिकेटर जिन्हें फैंस की चिंता है। ये क्रिकेटर एक तरफ से फैंस का दिल बहला रहे हैं और दूसरी तरफ से लोगों को ऐसी चीजें बता रहे हैं जिससे हम अब तक अनजान थे, हमें मालूम नहीं था। यानी कि लॉकडाउन में कुछ चीजें अनलॉक हो रही हैं। What do you prefer? Your first question, झाड़ू या पोछा? पर्वत चित्तर, हाँ क्या कह रहे थे? केदार यादव टेस्ट क्रिकेट में तब खिला दो, पहले आधे घंटे में इंजर्ड होके चला जाएगा वो। लॉकडाउन है तो क्या हुआ, ये आपके लिए ये मौका है। इस मौके का फायदा उठाइए। खिलाड़ियों के वो राज देखिए जिस पर अभी तक था बड़ा पर्दा। मतलब हाँ, आईपीएल जरूर खेलेगा। युवराज के रैपिड फायर में बुरी तरह उलझते नजर आए जसप्रीत बुमराह। मैं जवाब दे रहा हूँ ना आपको, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, लंबा जवाब है। इसका जवाब ये है कि मेरे जितने साल नहीं हुए उनके उतने मैचेस ज्यादा। तो मैं सिंपल, या तो विराट तेंदुलकर या सचिन कोहली, ये जवाब है मेरा। अब मैं दोनों को, यहाँ मैं ऑटोबायोग्राफी नहीं लिख रहे, मैंने तेरे से पूछा है ये मैंने जवाब, मेरा जवाब इज, who do you think in your eyes is a better batsman, तेंदुलकर? एक जवाब बस, खत्म। आई एम इन नो पोजीशन। तो कोई प्रेशर, अरे प्रेशर हम लेते हैं। मेरे को ये है कि आई एम इन नो पोजीशन बिकॉज दे प्लेड अ लॉट मोर क्रिकेट, सो आई एम इन नॉट दैट पोजीशन। ये तो इस तरह की बात है, पूरी दुनिया को भी पता है दे हैव प्लेड लॉट क्रिकेट। मैं तेरे से पूछ रहा हूँ कि तेरा इन दोनों में से फेवरेट बैट्समैन कौन है? ये तो ऐसा सवाल हो गया कि मतलब मैं आपके और माई भाई में सिलेक्ट करूं। मेरे लिए तो सब सेम ही है ना, मैं सबकी बहुत अलग लेवल रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं मेरे भाई विराट कोहली या सचिन तेंदुलकर, मैं तेरे से एक जवाब पूछा। ये आपको पता है ये सवाल इतना बड़ा सवाल है। मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 25,000 लोग जो है ना ये भाग जाएंगे, मुझे इसका जवाब दे। और मारूंगा चित्तर। हाँ क्या कह रहा तू? मैं क्या बोल रहा हूँ, फोकस ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। जो लाइफलाइन होती है, ऐसे सब कुछ देना चाहिए ना आपको। ये आप ऐसे सवाल पूछ रहे हो कि बेचारे बच्चे को प्रॉब्लम में डाल दोगे आप। मैंने तुझे जनरल सवाल पूछा। दिस इज अ जनरल आंसर। सचिन कोहली या विराट तेंदुलकर, ये मेरा जवाब है। कोहली नहीं, मैं कह रहा हूँ तेंदुलकर और विराट में से फेवरेट बैट्समैन इन दोनों में से। पॉज ही हो गया। पॉज नहीं हुआ, बिल्कुल। जवाब दूं? मैं जवाब दूं? मैं युवराज सिंह, दिस इज माय आंसर। युवराज सिंह, युवराज सिंह, माय आंसर इज युवराज सिंह। No, but I am giving you options. You have to pick one guy. I am picking you. I will always pick you. यार, you cannot देख। ना तो तेंदुलकर को बुरा लगने वाला है, ना तो विराट कोहली को बुरा लगने वाला है। तो इतना देखो मैं पाजी के साथ एक साल खेला हूँ 13 में, और मैं विराट के साथ खेला हूँ अभी 3-4 साल। तो हाउ कैन आई judge a cricketer in my limited time that I've only spent 4 years? 4 years में मैं कैसे समझ जाऊं कि... वैसे बुमराह ने भी सिक्सर किंग के साथ अपने दिल के राज खोले। एक मिनट, आपका वो कट गया था। वापस पूछो। What do you prefer? Your first question, झाड़ू या पोछा? पोछा, that is easier। वो नई मशीन आ गई है इसके लिए। Okay. Second question, what do you prefer? घर वाली या बाहर वाली? ये दोनों ही नहीं है, तो फिर कैसे ये किस तरह? घर वाली कौन?
बी मोर स्पेसिफिक। वो तूने गाया नहीं ना, एक तरफ है घरवाली, एक तरफ बाहर वाली, ये तो मेरे टाइम से पहले का गाना है भाई, ये सब मेरे को नहीं पता। तो ठीक है, पता नहीं घर में तो मम्मी होती होगी तो घर वाले ही बोल देते, मेरे को आइडिया तो है नहीं किस कॉन्टेक्स्ट में आपने सवाल पूछा। स्टुअर्ट ब्रॉड की गेंद पर 6 छक्के लगाने वाले युवराज सिंह के सामने उस समय धर्म संकट खड़ा हो गया जब स्टुअर्ट ब्रॉड के पिता ने युवराज को इमोशनल कर दिया। मैच के अगले दिन स्टुअर्ट के पिता क्रिस मेरे पास आए। वो आईसीसी मैच रेफरी भी हैं। तुमने तो मेरे बेटे का करियर लगभग खत्म ही कर दिया, उसके लिए एक टी शर्ट पर साइन तो करो। मैंने स्टुअर्ट को टीम इंडिया की जर्सी दी, उस पर लिखा मेरी गेंदों पर 5 छक्के लगे थे, मैं जानता हूँ कि कैसा महसूस होता है। आप इंग्लैंड क्रिकेट का फ्यूचर हैं, शुभकामनाएं। हम आपको बता दें कि स्टुअर्ट ब्रॉड के पिता क्रिस ब्रॉड आईसीसी के मैच रेफरी हैं और उनके काम की काफी तारीफ भी होती है। वैसे लॉकडाउन कब खुलेगा, धोनी आगे खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब रोहित और भज्जी ने अपने अपने अंदाज में दिया है। वो अंडरग्राउंड हो जाते एकदम। हाँ अभी अभी आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप सीधे उनके पास पहुंचिए, रांची में रहते हैं, आप सबको पता है। हाँ अभी तो नहीं जा सकते कोई, बट जब ये लॉकडाउन खुल जाएगा अपना गाड़ी लीजिए या ट्रेन लीजिए, फ्लाइट लीजिए, जो ले सकते हैं, उनके घर पहुंचिए और उनसे पूछिए कि क्या करने वाले हो आप खेल रहे हो कि नहीं, क्योंकि हम लोगों को किसी को पता नहीं है कि क्या हो रहा है उनके साथ। नहीं वो क्योंकि मैं अभी वहां पे कैंप में था ना चेन्नई के, तो लॉट ऑफ पीपल आस्क मी कि यार धोनी खेलने वाला है, वर्ल्ड कप में सिलेक्ट होगा। मैंने कहा आई डोंट नो, इट्स अप टू हिम, वो खेलना भी चाह रहा है या नहीं, वो उसका डिसीजन है। और अगर वो आईपीएल खेलना है उसने, वो तो 100% आईपीएल खेलेगा। बट क्या इंडिया के लिए वो खेलना चाहता है, सबसे पहली जरूरत तो वो ये है जानने की कि उसका मन है या नहीं। बट एज फार एज आई नो, मुझे लगता है कि वो उसका मन नहीं है। उसने खेल लिया है इंडिया के लिए, और जहां तक मैं उसको जानता हूँ, मुझे लगता नहीं है कि वो दोबारा वो ब्लू कपड़े पहनना चाहेगा। हाँ मतलब हाँ, आईपीएल जरूर खेलेगा, पर इंडिया के लिए खेलने के लिए मुझे लगता है शायद उसने डिसाइड कर चुका था कि वर्ल्ड कप का जो लास्ट मैच होगा, चाहे फाइनल हो सेमीफाइनल हो, वो उसका लास्ट मैच होगा, मुझे ऐसा लगता है। और एक दो लोगों ने मुझे बोला भी था कि शायद ऐसा ही होगा। रोहित शर्मा, वैसे इरफान के साथ मोहम्मद शमी की बातचीत भी लोगों को काफी पसंद आ रही है। रोहित शर्मा कहते हैं, मैं कहता हूं कि वो क्रिकेट है। हाँ? सिखाने के लिए और सीखने के लिए। वो क्या है? वो क्रिकेट है, पैकेज है पूरा। हाँ बिल्कुल, सीखने के लिए और सिखाने के लिए। और लीडरशिप क्वालिटी भी उसकी जबरदस्त है, मतलब जितना भी मैंने उसको देखा है वो, मैं कहता हूँ असली क्रिकेटर अगर असली बैट्समैन होगा, हाँ तो वो है, वो बैट्समैन है जो कहते हैं। क्योंकि अगर वो बैटिंग कर रहा है तो आपको सीखने को बहुत मिलेगा। मार तो पड़ेगी, हाँ, लेकिन आपको सीखने को मिलेगा। हाँ, अगर आप बैट्समैन हो तो आपको पता चलेगा कि उसके पास टाइम कितना है, हाँ, बहुत टाइम, और किस कंडीशन में और कैसी बैटिंग करता है, नेक्स्ट लेवल करता है। तो मेरे हिसाब से बेस्ट पैकेज है वो। बिल्कुल। इस बातचीत के दौरान शमी ने एक तरह से धोनी की क्या अहमियत है टीम इंडिया में, इस बात का भी जिक्र करना नहीं भूले। प्लान किया था मैंने, वाइड ऑफ द क्रीज आगे मुझे इसके पैर की तरफ ही फेंकना है, जड़ पे जोर से फेंकना है। ये बात थी, और कोई बात ही नहीं थी दिमाग में। मैंने 2 बॉल डॉट करनी है मुझे, उसके बाद तो ये खुद दब जाएगा। लेकिन वो ना तो यॉर्कर ही थी और ना हाफ वॉली थी, वो उसको मारने ही चला गया। वो अगर नीचे खेलता तो शायद बन सकता था एक चांस, लेकिन मेरे दिमाग में यही था कि मैं पैर के अलावा कहीं नहीं फेंकूंगा, ये इधर से फेंक दे। मैंने थर्ड मैन ऊपर लेकर फाइन लेग भी पीछे भेज दिया था, वो 4 उधर करके और 1 लॉन्ग। उसने ऐसा मारा कि पहली बॉल लगी बाउंड्री, दूसरी बॉल फिर मैं हिम्मत करके मैंने नहीं, इसको यहीं पे डालना है, सामने डालना नहीं है। पहली अच्छा, प्लान पे स्टक करना है बेसिकली। हाँ, मैंने भाई इसी प्लान पे रहूंगा, वरना मार पड़ जाएगी। बहुत बॉलर गलती करते हैं यार, हमने भी गलती यही की कि एक बार वो प्लान बनाया और उसके बाद हट गए वहां से, फिर गड़बड़ हो जाती है, हट जाते हैं तो हम मार खा जाते हैं। तो मैं और वाइड ऑफ द क्रीज चला गया। पहले जनरली मैं मिडिल स्टंप से डालता हूँ, मैं और वाइड ऑफ द क्रीज गया
और मैंने टारगेट उसके पैर को किया। मैंने इधर से वाइड होगी ठीक है, फ्लिक मारेगा, फाइन लेग भी पीछे ले लो, बट मैंने ऊपर दे दूं। पहली बॉल मारी सीधी उसके हाथ में पांड्या के। मैंने अब नहीं दूंगा, 4 में अब रन नहीं दूंगा मैं इसको, क्योंकि बाद में तो तीनों बॉलर बचे थे फास्ट बॉलर। मैंने अब मैं इनको लेंथ फेंकूंगा, लेंथ इनसे नहीं पार होगी, इस ग्राउंड पे पार नहीं होने वाली। दूसरे को उसको एक्सपेक्ट कर रहा था कि मैं यॉर्कर ही फेंकूंगा, वो एक्सपेक्ट कर रहा था उसको, मैं लेंथ ही फेंका उसको। उसने इतने घुमाने के लिए जाता, इतने तो लेट हो चुका था, बिकॉज वो एक ही चीज दिमाग में थी, मैंने जो बॉल फेंकूंगा तेज फेंकूंगा, इनको नहीं फेंकना नीचे, 140 के नीचे नहीं आना है। और डंडा, बस डंडी दिख रही थी मुझे 3, और कुछ नहीं। लास्ट बॉल पे माही भाई भी आए मेरे पास। माही क्या बोल्ड हुआ, मतलब लेट हो गया। माही भाई आए, बोले क्या चल रहा है तेरे दिमाग में? मैंने कुछ नहीं चल रहा, शुरू से एक ही चीज चल रही है, डंडी दिख रही है 3। बोले तो बस ऐसे टाइम पे माही के वन लाइनर बड़े जबरदस्त रहते हैं, कुछ लोग वन लाइनर टुकड़ा रहता है। तेरे दिमाग में क्या आ रहा है? मेरे दिमाग में तो सीधे डंडी पे आ रहा है एकदम। बोले जो तू सोचे कर ले। नहीं ठीक है, बोले मगर जोर से ही डालना, जैसे डाल रहा है तू, चेंज करना कुछ मत जाना, जो तू कर रहा है ठीक कर रहा है, करता चला जा बस। होगा होगा, नहीं होगा नहीं होगा, मैच तो जीत के जाएंगे यहाँ से। बस वही था कि जड़ पे ही फेंकनी थी जोर से। बॉलर के बस की कहाँ, 140 के ऊपर हो तो फिर समझ में नहीं आता। वैसे दिमाग, हमारा ही दिमाग पागल हो जाता है, दूसरों को तो छोड़ दो। और अब देखिए करण जौहर के शो में हार्दिक से हुई गलती का ये एहसास चाहिए, क्योंकि 1 साल हो गया कॉफी पी के हार्दिक को, तो प्लीज तो आस्क डिसेंट क्वेश्चन। इसलिए चेंज कर दिया है, नाउ ही इज हैविंग ग्रीन टी these days। ग्रीन टी बेटर है, गुड फॉर बॉडी। मेरा वास्ता ही उठ गया भाई। But tell me honestly, you were never a coffee drinker, no? You were never a coffee drinker, no? Yes, one coffee I had, मेरे को बहुत महंगी पड़ी। महंगी पड़ी, कॉफी बंद कर दो भाई। मोस्ट एक्सपेंसिव, अगर कॉफी निकालने जाए ना, स्टारबक्स ने जितनी बेची थी उससे ज्यादा महंगी मेरी कॉफी पड़ी। विवादित टिप्पणी की वजह से हार्दिक पर बैन तक लग गया था। खैर अब हार्दिक ऐसी गलती करने से बचेंगे। वैसे तो लॉकडाउन से हर किसी को परेशानी हो रही है, लेकिन दिनेश कार्तिक की परेशानी थोड़ी अलग है। Look for main thing will be how rare it is to get, how hard it is to get. How hard it is to get. So the harder it is to get, the more expensive. Not more expensive, but how hard it is to get. लॉकडाउन में लाइव चैट का सबसे बड़ा फायदा है कि लोगों को ऐसी बातों की जानकारी मिल रही है जो अब तक हर किसी के लिए राज था। मतलब IPL जरूर खेलेगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर इस वीडियो पर आपकी कोई राय है तो नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। और हाँ, देश और दुनिया की तमाम खबरों से वाकिफ रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें न्यूज़ 24 का YouTube चैनल। न्यूज़ 24, निष्पक्ष खबरें।